वहीं मध्य प्रदेश के औद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने जनतंत्र टीवी से की खास बातचीत, जहां इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग की अपार संभावनाएं हैं। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर रोजगार की सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला क्षेत्र है। इन सभी मसलों पर हम भारत सिंह कुशवाहा से हमारे संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने की खास बातचीत देखिए। मध्य प्रदेश सरकार उद्यमियों के लिए एक बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। कहा जा सकता है बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। हमारे बीच में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी इनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ इस तरह से अनुदान देने की भी बात कही जा रही है, कितना इससे फायदा मिल पाएगा? देखिए, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लोकल को वोकल, और मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, शिवराज जी किसान पुत्र हैं, इसलिए उनको हमेशा किसानों की चिंता रहती है। प्रमुख रूप से किसानों की आय दुगनी करने के लिए हमें फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जाना होगा, और रबी खरीफ के फसल के आधार पर किसान आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है, किसान की आय दुगनी नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से आग्रह निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो भी खरीफ और रबी की फसल करते हैं वो आप करिए। अकेले कुछ क्षेत्र को उद्यानिकी की फसलों के उत्पादन के लिए भी सुरक्षित रखिए। उद्यानिकी की फसलों का उत्पादन करेंगे तो निश्चित रूप से एक से अधिक फसलों का उत्पादन करेंगे। वर्ष में 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। और सरकार की ये सोच है कि किसान केवल उत्पादन करने तक सीमित न रहे, क्योंकि किसान उत्पादन करने तक सीमित होने से जो मुनाफा वास्तव में किसानों को मिलना चाहिए वो व्यापारी भाई कमाते हैं। तो सरकार की ये मंशा है। सरकार ने पूरे 52 जिलों का चयन एक उत्पादन के रूप में किया है उद्यानिकी विभाग के माध्यम से, और हर ज़िले को एक अलग पहचान दी है कि फलाने ज़िले में फलाना उत्पादन होता है। अगर कोई व्यापारी, अगर किसी भी प्रकार का अगर किसी को कोई उत्पादन की ज़रूरत है तो अमुक रूप से ये पता रहेगा कि फलाने ज़िले में काफ़ी उपलब्धता है। सर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की तो बात कही जा रही है, लेकिन कच्चा माल किस तरह से उपलब्ध कराएंगे, साथ साथ बाजार को लेकर किस तरह से व्यवस्थाएं की जाएंगी? देखिए, कच्चे उत्पादन की हमारे पास कोई कमी नहीं है। किसानों की जी शिकायत रहती थी कि हम अधिक कच्चा उत्पादन करते हैं तो जो मंडी है, लोकल की मंडी, उनमें हमारा पूरा तरह से माल खपत नहीं हो पाता है, बिक्री नहीं कर पाते हैं। तो कई बार किसानों को ये स्थिति का सामना करना पड़ता था कि जब मंडी में नहीं बिचा तो कच्चे माल को वो ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं, फिर वो फेंकने का काम करते हैं या सस्ता बेचने का काम। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ऐतिहासिक निर्णय है कि मध्य प्रदेश में पहली बार कच्चे उत्पादनों की प्रोसेसिंग का काम प्रारंभ हो रहा है, और इसके लिए व्यापक स्तर पर सरकार ने इसमें बजट का प्रावधान किया है। बजट की कोई कमी नहीं है। हमें 2024 तक फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में 500 करोड़ की सब्सिडी कृषक उद्यमियों के ऊपर खर्च करना है। वो छोटी छोटी इकाई अपनी निर्मित करें और 35% सब्सिडी का लाभ मध्य प्रदेश की सरकार से ले। और अगर हमें बड़े व्यापक स्तर पर करना है, 35 लाख तक की अगर कोई यूनिट लगाना चाहता है तो 10 लाख की सब्सिडी मिलेगी। 35 लाख से ऊपर अधिक की यूनिट कोई लगाना चाहता है, बड़ा कारखाना लगाना चाहता है, तो उसके लिए राज्य संवर्धन उद्योग नीति में 2.5 करोड़ तक की सब्सिडी का प्रावधान रखा है। इसी के साथ रोजगार को कितना ज़्यादा इससे बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए कितना बड़ी एक बात होगी? देखो प्रमुख, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसमें मुख्य रूप से रोजगारी मिलने की बात हो रही है। हम प्रदेश के अंदर एक नया सेटअप खड़ा करने जा रहे हैं। 10,500 इकाइयाँ निर्मित हों, इसके लिए 500 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया है। जब 10,500 इकाइयाँ निर्मित होंगी फूड प्रोसेसिंग की प्रदेश के अंदर 3 वर्ष के अंदर, तो एक फूड प्रोसेसिंग की इकाई में जो सिस्टम लगता है कम से कम 8 लोगों का लगता है। एक उत्पादन करे, 2 उत्पादन करें, एक उत्पादन को ले जाकर भंडारण करे, कुछ लोग फूड प्रोसेसिंग का काम करें,
कुछ लोग पैकिंग का काम करें, कुछ लोग मार्केट ले जाने का काम करें। कुल मिला के मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में सबसे अधिक अगर रोजगार की गुंजाइश है तो फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे बीच में भरत सिंह कुशवाहा जी, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि भले ही हम बात करें रोजगार की या फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की, दोनों ही स्थितियों में ये कहा जाए कि फूड प्रोसेसिंग की यूनिट जो लगेंगी इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपा श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, भोपाल। वहीं हरदा जिले को कृषि मंत्री कमल पटेल ने 3 बड़ी सौगातें दी है। शहर में सीताराम रामचंद्र सदावर्त गौरक्षा धर्मदा संस्था के अंतर्गत 38 लाख रुपए की लागत से बनी नवीन गौशाला का लोकार्पण किया गया। इसके बाद 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से जिला अस्पताल में 20 बेड के NSCU का लोकार्पण हुआ। 95 लाख रुपए की लागत से बने नवनिर्मित थाने का भी लोकार्पण किया गया। इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि हरदा जिला चिकित्सालय को सर्व सुविधा युक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है, जहां इस यूनिट के शुरू होने से 20 बच्चों का उच्च स्तरीय इलाज अब हरदा जिला चिकित्सालय में हो पाएगा। साथ ही उन्होंने कहा भविष्य में जिला चिकित्सालय को और ज्यादा सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। खबर ग्वालियर से है, जहां बहोड़ापुर थाना क्षेत्र से 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें, बच्ची के पिता के दोस्त ने ही मासूम के साथ इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया। इस मामले की जानकारी बच्ची ने जब अपने माता पिता को दी तो पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद फरार आरोपी की तलाश में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। थाना बहोड़ापुर में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। थाना बहोड़ापुर के ट्रांसपोर्ट नगर के 6 नंबर पार्किंग में रहने वाले एक परिवार की 9 साल की बेटी के साथ पास के ही गांव शंकरपुर में रहने वाले एक मुस्लिम युवक द्वारा दुष्कर्म की शिकायत की है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं भोपाल की रहने वाली एक पर्यावरण प्रेमी साक्षी भारद्वाज ने अपने घर में ही मिनी फॉरेस्ट बना दिया है। साक्षी भारद्वाज ने अपने घर के 850 स्क्वायर फीट जगह में 4000 से ज्यादा प्रजाति के पेड़ पौधे लगा रखे हैं। साक्षी भारद्वाज ने अपने गार्डन को जंगलवास का नाम दिया है। इस गार्डन में करीब 4000 पौधे घर के बाहर और कुछ घर के अंदर भी लगे हुए हैं। साक्षी बहुत प्यार से इन सभी पेड़ पौधों की देखभाल करती हैं। बहुत जल्द ही ऐसी पर्यावरण प्रेमी साक्षी का नाम OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के रूप में भी दर्ज किया जाएगा। हाँ, ये हैबिचुअल मैं 2018 से कर रही हूँ एंड फॉर नाउ 4000 प्लांट्स हैं टोटल, जिसमें 450 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं और 150 ऐसी स्पीशीज़ हैं जो यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन से टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन क्रिएट करी है, एयर, वाटर, सॉइल, जिसके अकॉर्डिंगली वो यहाँ पर अकोमोडेट हो रहे हैं और बहुत अच्छे से फ्लरिश भी कर रहे हैं। और PM ने नहीं, CM ने सराहना की थी। अभी PM की बारी नहीं आई है। वहीं रायसेन जिले के ब्लॉक ओबेदुल्लागंज नगर में अंबेडकर चौराहे पर मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में आदिवासी सामाजिक के लोगों ने कैंडल जलाकर दिवंगत मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बता दें आपको कि नेमावर के अंदर एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड की जांच CBI से कराने को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की है। वो पुलिस गई यहाँ पे पूरे घटना को जब गई स्थान पर, तो उन्होंने जब खोदा खेत को तो एक एक करके 5 लाश निकल गई और निश्चित ही ये बहुत ही जघन्य अपराध है। और इसके लिए हम लोग आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से उनकी CBI जांच की मांग करते हैं। उनके परिवार को कम से कम 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले और उनके परिवार को, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, ऐसा हमारी मांग है। बढ़ते हैं खबर में आगे। रायसेन से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने बेटे की लाठी मारकर हत्या कर दी है। बता दें कि गांजे के नशे में अपने बेटे के सिर पर आरोपी पिता ने लाठी से हमला बोला, जहां इस हमले में 22 साल के बेटे की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है।
उधर खुरई में अधिकारियों द्वारा वैक्सीनेशन के लिए लगातार फोन से लोगों को बुलाया जा रहा है, पर सेंटर पर सुबह 10 बजे ही वैक्सीन खत्म हो जाती है। जिनको फोन आया था वो वैक्सीन से वंचित रह गए। काफी लोग एक सेंटर से दूसरे सेंटर भटकते रहे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कोई व्यवस्था वहां देखने को नहीं मिली, कोई जवाब देने वाला नहीं मिला। लोग वैक्सीन के लिए चक्कर लगाते नजर आए। ये देखिए किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग तक की यहाँ पर धज्जियां उड़ी, लेकिन लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाई। 45 से प्लस ऊपर वालों को सेकंड डोज का मैसेज आ रहा था 3 तारीख को लगवाने का। फिर उसके बाद 5 तारीख का वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट मिला। हम लोग 10:30 बजे सुबह यहाँ पे लाइन में लगे रहे। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग चले गए। आज एकादशी का व्रत था। फिर 1 घंटे बाद आए तो यहाँ हाई स्कूल में भी सेंटर बंद है, ललिता शास्त्री में भी सेंटर बंद है। हम लोग परेशान हैं सेकंड डोज के लिए। आज 85 दिन हो गए। 85 दिन के बाद भी सेकंड डोज के लिए हम लोग लाइनों में लगे हैं, परेशान हो रहे दिन भर। वैक्सीन लगवाने के लिए आया था, क्योंकि 10 बजे के बाद मुझे वैक्सीन ख़त्म हो गई ये बताया। आपको किसने बुलाया था यहाँ? मुझे मैसेज आया था, फ़ोन करके बुलाया था। अच्छा, किसने फ़ोन किया था आपको? मैसेज आया था। मैसेज आया था, फ़ोन करके बुलाया। उसके बाद हमारे लिए वैक्सीन नहीं लग रही और ये जानकारी मिली किसी दूसरे को कूपन बांट दिए गए। उधर ग्वालियर नगर निगम के कर्मचारी ने सरकारी आवास में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या की वजह का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन मामला ससुराल पक्ष से विवाद के साथ जुड़ा हुआ है। मृतक नगर निगम में सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। जानकारी के मुताबिक हेमंत गुप्ता नगर निगम की फायर ब्रिगेड कॉलोनी मोती महल में रहा करता था। उनकी पत्नी की 1 जुलाई को ही डिलीवरी हुई थी, जिसे लेकर वो घर आया था, लेकिन पत्नी के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ग्वालियर में कुछ युवाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, जहां ये युवा हाथों में हथियार लेकर घर के बाहर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। इन युवाओं ने इस वीडियो के खुद अपलोड किया है। ਸਾਲਿਓ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਲਮਕਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ। वहीं टीकमगढ़ में 6 दिन पहले जिले के सीईओ राजेश बहेती भीकन गांव खरगोन में राजनीतिक दबाव में मजबूर होकर आत्महत्या उन्होंने कर ली, जिसमें जिला अध्यक्ष, प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन मामूली धाराओं में मामला दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया था। इसका प्रदेश भर के जिला सीईओ के द्वारा 1 दिन की सामूहिक हड़ताल करते हुए दोषी राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जिलों के सीईओ 1 दिन की सामूहिक हड़ताल पर रहे। चलिए इसी के साथ मध्य प्रदेश की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।